मैं नीतीश कुमार मिश्रा, गेस्ट फैकल्टी, डिपार्टमेंट ऑफ हिस्ट्री, डीएवी पीजी कॉलेज सिवान। आज हम उड डिस्पैच की 1854 के उड डिस्पैच पर बात करेंगे। अंग्रेजी शासनकाल में राज्य की शिक्षा नीति भी इंग्लैंड की औपनिवेशिक नीतियों की आवश्यकता अनुसार परिवर्तन के अनुरूप बदलती रही। 1854 का वुड्स डिस्पैच भारत में अंग्रेजी शिक्षा पद्धति का मैग्ना कार्टा माना जाता है और विविध संशोधनों के साथ यही अंग्रेजी शिक्षा नीति का आधार रहा। इस डिस्पैच की सामान्य विशेषता है प्राथमिक विद्यालय, उच्च विद्यालय, कॉलेज, विश्वविद्यालय स्तर पर शिक्षा का ढांचागत विकास। इसके तहत प्राथमिक स्तर पर अंग्रेजी शिक्षा देसी शिक्षा भाषा में विकसित होना था और उच्चतर शिक्षा भाषा एवं विषय दोनों स्तर पर अंग्रेजी में ही इसका विकास होना था। डिस्पैच ने शिक्षा के विषय को उपयोगितावाद के अनुसार विकसित किया और नैतिक एवं धार्मिक शिक्षा को विषय के रूप में स्वीकार नहीं किया। यह डिस्पैच शिक्षा संस्थानों के विकास के लिए राजकीय प्रयासों से संस्थान खोलने के अतिरिक्त खानगी प्रयत्नों को अनुदान देने की भी अनुशंसा करता है। इसके अतिरिक्त जन शिक्षा, स्त्री शिक्षा एवं शिक्षण प्रशिक्षण को प्रोत्साहित करने पर भी वुड डिस्पैच ने बल दिया है। 1853, जैसा कि हम जानते हैं कि 1853 के चार्टर में भारत में शिक्षा के विकास की जांच करने के लिए एक समिति के गठन का प्रावधान था, जिसके अनुसार बोर्ड ऑफ कंट्रोल के अध्यक्ष सर चार्ल्स वुड की अध्यक्षता में एक कमेटी गठित की गई थी। चार्ल्स वुड ने भारत में शिक्षा की एक बृहद योजना तैयार की, जिसे भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जा सकता है। यहाँ हम वुड्स की प्रमुख सिफारिशें को देखेंगे। वुड्स पहली सिफारिश थी उसकी सरकार पाश्चात्य शिक्षा, कला, दर्शन, विज्ञान और साहित्य का प्रचार करे। नेक्स्ट, उच्च शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी हो, परंतु देसी भाषाओं को भी प्रोत्साहित किया जाए। नेक्स्ट, ग्राम में देसी भाषा के विकास के लिए प्राथमिक पाठशालाएं खोली जाए, यानी प्राथमिक स्तर की जो शिक्षाएं हो वो स्थानीय भाषा में हो, देसी वर्नाकुलर भाषा में हो। उसके ऊपर की जितनी शिक्षाएं हैं एंग्लो वर्नाकुलर हाई स्कूल तक एंग्लो वर्नाकुलर भाषा में हो और कॉलेज की शिक्षाएं अंग्रेजी भाषा में दी जाए। अध्यापकों के प्रशिक्षण के लिए अध्यापक प्रशिक्षण संस्थाएं स्थापित की जाएं। इस डिस्पैच में यह भी कहा गया था कि व्यावसायिक और प्राविधिक शिक्षा पर अत्यधिक बल दिया जाए। स्त्री शिक्षा को प्रोत्साहित करने के लिए स्त्रियों में शिक्षा के दर को बढ़ाने के लिए भी इसमें कई बातें कही गई थी। निजी शैक्षणिक संस्थानों को बिना किसी भेदभाव के सरकारी अनुदान दिए जाने की भी बात की गई थी। सबसे बड़ी बात इस डिस्पैच में यह कही गई थी कि लंदन के विश्वविद्यालय के तर्ज पर ही वर्तमान भारत के कलकत्ता, बम्बई, मद्रास इन तीनों प्रेसिडेंसी नगरों में एक विश्वविद्यालय खोलने की भी बात कही गई थी, जो 1857 में अस्तित्व में आ गए थे। इस डिस्पैच में शिक्षा के प्रशासन के लिए पांचों प्रांतों में एक एक निदेशक के अधीन लोक शिक्षा विभाग स्थापित करने की भी बात कही गई थी। वुड्स डिस्पैच में विप्रवेशन सिद्धांत का परित्याग कर दिया, इनफिल्ट्रेशन थ्योरी, अंधर निष्पंदन सिद्धांत का भी परित्याग कर दिया। जिस प्रकार मैकाले के अंधर निष्पंदन सिद्धांत में हम जानते हैं कि उनका मानना था कि शिक्षा जो है वो ऊपर से छन कर भारत के निचले तबकों तक पहुंचेगी। इसका वुड्स डिस्पैच ने पूरी तरह से नकार दिया। शिक्षा का प्राथमिक से उच्च शिक्षा तक विकास के लिए एक पदोसोपानगत व्यवस्था की गई। इस योजना के अंतर्गत सरकार द्वारा शिक्षा के प्रसार का पूर्ण दायित्व लिया गया। कहा गया कि भारतीयों के नैतिक, बौद्धिक, सांस्कृतिक जीवन को ऊपर उठाने के लिए उपयोगी ज्ञान की आवश्यकता है। चार्ल्स वुड की सभी सिफारिशें लागू कर दी गई। चार्ल्स वुड की सिफारिश थी कि पुरानी शिक्षा परिषद को के स्थान पर
एक नई लोक शिक्षा समिति का गठन किया जाए। 1855 में लोक शिक्षा समिति का गठन कर लिया गया था। चार्ल्स वुड ने अधोमुखी निष्पंदन सिद्धांत को छोड़कर जन शिक्षा एवं स्त्री शिक्षा को बढ़ाने की भी अनुशंसा की थी, लेकिन यह नीति काफ़ी हद तक हमें क्रियान्वित होती नहीं दिखती है। अतः यह कहा जा सकता है कि चार्ल्स वुड की अधिकतम सिफारिशें अंग्रेजी शिक्षा को भारत में लाने की ओर थी और इस नीति पर ही आगे हम भारतीय शिक्षा व्यवस्था को विकसित होते हुए पाते हैं।